किसी भी देश के विकास के लिए युवा, किसान और राजनीति का बहुत बड़ा योगदान होता है। नमस्कार। किसके कहने से आप कह रहे हो? मैं सर किसी के मैंने न्यूज़पेपर पे सुना और मध्य प्रदेश के काफ़ी किसान ऐसा बोल रहे हैं। चना क्या रेट में बेचता है वहाँ पे? सरसों का क्या रेट है? धान का क्या रेट है? वहाँ सोयाबीन का क्या रेट है? गेहूँ का क्या रेट है? वहाँ देश का तिरंगा बड़ा है या भगवा झंडा बड़ा है आरएसएस का? हाई कोर्ट सरकारी बिल्डिंग होती है या आरएसएस का ऑफिस है? सरकारी बिल्डिंग पे 15 अगस्त को कौन सा झंडा फहरना चाहिए? सर तिरंगा झंडा फहरा। वहाँ पे भगवा झंडा फहरा, उसके लिए कोई कानून देश में है? हाई कोर्ट उसके बाप की जागीर है मुख्यमंत्री की कि उसने वहाँ पे भगवा झंडा फहरा? आरएसएस का ऑफिस है वो? क्या है खालिस्तानी? कौन है खालिस्तानी? कोई देश है खालिस्तानी? कोई संस्था है? क्या है खालिस्तानी? भूत देखा आपने? नहीं देखा सर। कोरोना देखा? नहीं देखा सर। तो फिर जो लेकिन सर उसकी बातें तो हो रही, बड़ी बात कही जा रही है कि जो फंडिंग आ रही है किसानों के पास में वो कहीं ना कहीं किसी न ऐसे संगठन से आ रही है। मतलब व्यापारी अपना 10,000 क्विंटल बेच देगा, किसान अपना 20 क्विंटल नहीं बेच सकता। प्रधानमंत्री को ये नहीं लगता कि देश का किसान शहीद हुआ, एक बार 2 शब्द उनके लिए भी बोल दे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भारत सरकार ने तय कर रखा है, ये लड़ाई उसकी है। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। उसमें था C2+50 वाला फार्मूला, लागत पे 50% जोड़ कर देंगे। किसी भी देश के विकास के लिए युवा, किसान और राजनीति का बहुत बड़ा योगदान होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे हैं। आज हमारे साथ में है किसान मोर्चा के नेता श्री राजेश टिकैत जी। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल में। जी धन्यवाद सर। हम मध्य प्रदेश से सर आपके कई लेक्चर्स भी सुनते आए हैं, स्पीकिंग भी सुनते आए हैं और कई लोगों के मन में भ्रम है, लोगों का कहना है कि जो देश में किसान आंदोलन हो रहा है, दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और जंतर मंतर में हो रहा है, ये किसान प्रायोजित हैं और इसको खालिस्तान के एजेंट भी बताया जा रहा है। सर इसके बारे में क्या? कौन है खालिस्तान? अब सर ये मुझे नहीं पता कौन है खालिस्तान, लेकिन ये भ्रम फैला हुआ है। चीज़ का नहीं पता तो वो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। क्या है खालिस्तान? जी, जो चीज़ प्रतिबंधित है तो आप मतलब शुरुआत यहाँ से ही करोगे। आप कानून पर बात करो जी। आप उस पर बात करो जिस चीज़ का आपको नहीं पता कौन है। अब आप बताओ कि कौन है खालिस्तान? आप बताओ क्या है खालिस्तान? सर बताया जा रहा है कि गणतंत्र, क्या बताया जा रहा है? सर बताया ये जा रहा है, क्या बताया जा रहा है बताओ। सर जैसे गणतंत्र दिवस पे झंडा फहराया गया था लाल परेड ग्राउंड, यहाँ पे लाल किले पे क्या झंडा फहरा रहा है? तिरंगा झंडा फहराया गया था सर। तिरंगा तो वहाँ लगा रहता है हर टाइम। तिरंगे तो 5 लाख झंडे लेके गए थे वहाँ पे किसान। हाँ, तो क्या हो गया था वहाँ पे? वहाँ तो सर बता रहे थे जिसने झंडा उतार के किसान का झंडा लगा दिया। झंडा उतार कर लगा, आपने देखा? सर यही भ्रम है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। आपने देखा? मैंने नहीं देखा सर। तो जो आपने नहीं देखा, हाँ। आप उसकी ऑथेंटिक वो करो ना कि मैंने नहीं देखा। किसके कहने से आप कह रहे हो? मैं सर किसी के मैंने न्यूज़पेपर पे सुना और मध्य प्रदेश के काफ़ी किसान ऐसा बोल रहे थे कि जो किसान मतलब जिन्होंने झंडा उतारा वही वो हैं। कौन, किसने उतारा झंडा? कहाँ उतारा झंडा? झूठ प्रचार क्यों करते हो कि झंडा उतारा? वो फोटो दिखाओ किसने झंडा उतारा। और सर सबसे बड़ी दूसरी बात है कि जो किसान आंदोलन यहाँ पे हो रहे हैं और है ना, जो है ना नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून पारित किए हैं, उसमें वो बता रहे हैं कि इसमें किसान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन किसान इसको समझ नहीं रहे। फ़ायदा है, आधे रेट में फसल बेच रहे। चना क्या रेट में बेचता है वहाँ पे? सरसों का क्या रेट है? धान का क्या रेट है? वहाँ सोयाबीन का क्या रेट है? गेहूँ का क्या रेट है? वहाँ पे जो भारत सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे कम पे किसान बेचता है। तो फ़ायदा है इन कानून से। जब ये अनाज गोदामों में बंद होगा, कानून पहले बने या ये गोदाम देश में पहले बने? क्या पहले बने? सर कानून पहले बना सर। कानून पहले बने? नहीं सर, गोदाम पहले बने। सर गोदाम पहले बने, कानून। तो गोदाम बनाने वालों को पता था कि क्या कानून आएंगे? सर नहीं पता था सर। तो कैसे आगे फिर कानून देश में? गोदाम बनाने वालों को नहीं पता था तो कैसे आगे? गोदाम बनाने वालों को पता था व्यापारी के कि मैं कौन से कानून लेकर आऊँगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट तक व्यापारी की पहुँच होगी। चोर घर के अंदर तक घुस गया, देश को बचाना है तो इस मूवमेंट का साथ दो। ठीक है, ये उल्टे सुद्धे ये कहीं से खबर उठाए किसी ने करा, उल्टे सुद्धे बयानबाजी करके आप पहले क्वेश्चन करेक्ट करो कि क्वेश्चन क्या है।
देश का तिरंगा बड़ा है या भगवा झंडा बड़ा है आरएसएस का? क्या बड़ा है? तिरंगा झंडा बड़ा है। जयपुर में मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, हाई कोर्ट सरकारी बिल्डिंग होती है या आरएसएस का ऑफिस है? सरकारी बिल्डिंग होती है। सरकारी बिल्डिंग पे 15 अगस्त को कौन सा झंडा फहरना चाहिए? सर तिरंगा झंडा पे। वहाँ पे भगवा झंडा फहराया, उसके लिए कोई कानून देश में है कि जिन्होंने 15 अगस्त को तिरंगा झंडा उतार के और भगवा झंडा वहाँ पे फहराया, वहाँ के मुख्यमंत्री ने, उसको देशद्रोही कहोगे? क्या कहोगे उसको? सर वो तो देशद्रोही है सर। मुख्यमंत्री देशद्रोही है ना राजस्थान का, जिसने तिरंगे झंडे की जगह भगवा झंडा फहराया। हाई कोर्ट उसके बाप की जागीर है मुख्यमंत्री की कि उसने वहाँ पे भगवा झंडा फहराया। आरएसएस का ऑफिस है वो। लाल किले पे किसने उतारा झंडा? कोई सबूत है किसी के पास में? एक खाली पाइप पे एक धार्मिक ध्वज लगाना कोई अपराध है देश में? कितने ध्वज लगे हुए हैं यहाँ पे? काफ़ी ध्वज लगे हुए हैं सर। तो ये कहना क्या है खालिस्तानी? कौन है खालिस्तानी? कोई देश है खालिस्तानी? हाँ। कोई संस्था है? क्या है खालिस्तानी? आप सर इससे सुनते हो कि वो फाड़ा अपना क्वेश्चन कर लिया, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो प्रतिबंधित चीज़ है वो चलेगा। जिसने खालिस्तान मांगा वो है नहीं यहाँ पे कोई। क्या है खालिस्तानी? नहीं सर, कहा जा रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कौन कि कह रहा? सर वही तो बात है, कौन कह रहा वो तो सामने आ ही नहीं रहा है ना सर। ये बातें सुनी फिर आप सुनी हो क्यों रही। क्वेश्चन करते हो जो सामने नहीं आ रहा? हाँ। भूत देखा आपने? नहीं देखा सर। कोरोना देखा? नहीं देखा सर। तो फिर जो लेकिन सर उसकी बातें तो हो रही हैं ना सर। कौन कर रहा बात? बताओ कौन कर रहा बात? एक और सबसे बड़ी बात है कौन सर, कर रहा बात? इतने समय से मतलब किसान आंदोलन होता आ रहा है, लगभग 1 साल होने के लिए आ रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि जो फंडिंग आ रही है किसानों के पास में, वो कहीं ना कहीं किसी न ऐसे संगठन से आ रही है। कहीं की फंडिंग आ रही है यहाँ पे? अब सर ये सर मुझे नहीं फंडिंग आ रही है। ये जो रहना खाना जो टेंट वगैरह है, ये फंडिंग पर से सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आ रहा है, ये अपने घर से लेकर आ रहा है पैसा। आदमी अपने घर से लेकर आ रहे हैं ट्रैक्टर। ये फंडिंग पे आंदोलन चलते हैं, फंडिंग पे। ये फंडिंग पर आंदोलन चला कर दिखाओ ना इनसे। 5 दिन ये रैली करते हैं, इनसे चला कर दिखाओ ना 1 दिन की रैली। 8 दिन पे कोई किराए के लग रहे हैं तुमको ये? सर ये कहा जाता है कि जिस देश की राजनीति भ्रष्ट होती है, उस देश के नागरिकों में हमेशा आंदोलन की भावना पनपती है और यही सत्ता के अंत का कारण बनती है। तो इसके बारे में क्या कहें? तो राजनीति तो भ्रष्ट है ही। जब देश की पार्लियामेंट तक व्यापारिक बड़े लोगों की पहुंच होगी तो भ्रष्ट तो है ही। सरकार ने सर कई बार पहल की है कि आपके पॉलिटिकल्स नेता को बुलाया है, समस्या का निराकरण करने के लिए कई बार बैठक भी की है। उसका क्या समाधान निकला? क्या बात समाधान निकला? वे मानते नहीं हैं। वे कहते हैं कानून ठीक है और आप इनको मान लो। अगर हम एक लाइन में बात करें कि इस है ना किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए वन डे क्या काम होना चाहिए, जैसे एक दिन में या कानून वापसी हो, एमएसपी पे गारंटी कानून बने, कमेटी बने, जब होगा ये। कमेटी सर किस प्रकार की बने सर? भारत सरकार की, किसानों की। जो आगे और मसले होंगे उस पर बातचीत होगी। अब सर एक आखिरी सवाल है कि अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है, लगातार किसान आंदोलन जारी है, तो ये कब तक चलेगा आखिर ऐसे? जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक चलेगा। जब तक चलेगा सर। और इस चैनल के माध्यम से आप मध्य प्रदेश के किसानों को कोई संदेश देना? मध्य प्रदेश के किसानों को है कि एमएसपी पर अपनी फसलें बेचो, सड़कों पर निकलो, अपना माल आधे रेट में मत लुटाओ। आधे रेट में उनका माल लुटता है, व्यापारी बेचता है। किसान अपना 100 क्विंटल गेहूँ नहीं बेच सकता, 20 क्विंटल गेहूँ नहीं बेच सकता। व्यापारी 10-10 हज़ार क्विंटल फसल कहाँ पे बेचता है? वो मंडी जरा हमको भी बता दो। मतलब व्यापारी अपना 10,000 क्विंटल बेच देगा, किसान अपना 20 क्विंटल नहीं बेच सकता। ये अब देश में नहीं चलेगा, ये कंपनी राज देश में नहीं चलने का। और जिस रफ्तार में हिंदुस्तान में सर महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल 110 रुपये हो गया है, आप है ना मीठा तिल मान लीजिए 200 रुपये क्रॉस कर गया, सरसों का मतलब छोटी निजी ग्रॉसरी चीज़ें हैं, इनिशियल चीज़ें, उन पर भी काफ़ी रेट बढ़ रहे हैं। तो महंगाई के बारे में महंगाई के बारे में हमने आंदोलन करा, महंगाई पे आंदोलन होगा। ये आंदोलन उसी का है, आम जनता इससे जुड़े, ये आंदोलन उसका है। ये जितने बैठे तो आप तो ये कह रहे हैं कि सब किराए के पैसे लेकर आते हैं ये लोग। ये पैसे लेकर जब आंदोलन करते हैं, कभी गांव में गए, कभी आलू की खेती कैसे होती है, उसका क्या रेट है,
कंज्यूमर को क्या रेट मिलता है। किसान बर्बाद हो गया पूर्ण रूप से। बाजरे का किसान पूरा बर्बाद हो गया, 11 रुपये किलो बाजरा, और जब मार्केट में जब कंज्यूमर लेने जाएगा तो 65 रुपये किलो। सरसों किसान से 4.5-45 रुपया किलो, और आज जब वो लेने जाएगा तो आज क्या रेट है उसका। यही दूध का किसान का हाल है, यही वेजिटेबल्स के किसान का हाल है। पूरा देश का किसान बर्बाद हो चुका है। 1967 में प्राइमरी जो टीचर होता था उसकी सैलरी कितनी होती थी? 70 रुपया। गेहूँ का रेट था 76 रुपया। वो एक महीने की सैलरी में 1 कुंटल गेहूँ नहीं ले सकता था। ठीक है, 6 रुपये उसको घर से लेने पड़ते थे। सोने का रेट था 200 रुपया तोला, और तोला था 12 ग्राम का। वो 3 कुंटल गेहूँ बेच के 1 तोला सोना खरीद लेता था। आज भी दे दो हमको 3 कुंटल गेहूँ में 1 तोला सोना, कोई दिक्कत नहीं हमको। सर आज है ना, इतने समय से किसान आंदोलन हो रहा है, लगभग कितने किसान इसमें शहीद हो गए? इसमें 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो लिया अभी। 600 से। लेकिन प्रधानमंत्री को ये नहीं लगता कि देश का किसान शहीद हुआ, एक बार 2 शब्द उनके लिए भी बोल दे। बोलना तो चाहिए। वो उसको विपक्ष का प्रायोजित कार्यक्रम भी बता रहे हैं किसान। जो लोग मरे हैं वे विपक्ष वाले हैं। प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देश का किसान नहीं है, तो विपक्ष के लोग मरे हैं, तो बोलना नहीं चाहिए। ये भी तो विपक्ष में थे पहले, ये भी आते थे विपक्ष में, इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। ये जो आंदोलन करते थे विपक्ष में रह के, इनको कोई फंड आता था कहीं से बाहर से? मध्य प्रदेश पूरे देश भर में ये है कि किसानों को फसलों के रेट कम मिलते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भारत सरकार ने तय कर रखा है, ये लड़ाई उसकी है। ये लड़ाई उसकी है जो जब ये बीजेपी सरकार आई, इनका जो घोषणा पत्र था, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। उसमें था C2+50 वाला फार्मूला, लागत पे 50% जोड़ कर देंगे। तो लागत का 50% मान रहे हैं कि MSP जो है उस पर 50% जोड़ कर हम देंगे। उसका गेहूँ का रेट 3000 रुपये क्विंटल बैठना चाहिए आज। गन्ने का रेट उन्होंने कहा कि 450 रुपये क्विंटल हम देंगे। आप दे दो हमको। मतलब हर चीज़ के रेट बढ़ेंगे देश में, किसान की फसलों का रेट नहीं बढ़ेगा। इस देश को व्यापारी, बड़ा उद्योगपति इस देश के किसानों को लूटना चाहता है, अनाज पे अपना कब्जा करना चाहता है, और उसका अनाज पे कब्जा होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी, भूख के आधार पे देश में रोटियों की कीमतें तय होगी, अनाज गोदामों में जाएगा, देश की जनता को उठना पड़ेगा। ये पार्टी बाजी पॉलिटिक्स ये सब छोड़नी पड़ेगी। ये लड़ाते हैं जाति और धर्म के नाम पे, इनका काम दूसरा है। ठीक है, किसी पार्टी की सरकार नहीं देश में, सरकार है मोदी सरकार। मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। इस देश को बचाना है तो कंपनी राज को हटाना होगा देश से। ये आंदोलन जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, आंदोलन वापसी नहीं होगा। नहीं किसान घर जाएगा, नहीं वापसी होगा। किसान अपना घर पे काम करेगा तो दूसरे लोग आएंगे, दूसरा जाएगा तो तीसरे लोग आएंगे। सर ये भी कहा जा रहा है कि भारत की राजनीति पूरी तरीके से कमर्शियल हो गई है, तो ये कमर्शियल तो मतलब किस तरीके से आप इसका कमर्शियल? बड़ी कंपनियां देश में गोदाम पहले बन गए, गोदाम बनने के बाद में कानून आए, तो उसको पता था गोदाम बनाने वाले को कि कानून मैं अपने पक्ष में लेकर आऊँगा। तो देश पूर्ण रूप से पार्लियामेंट पे बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो चुका है। लोकतांत्रिक संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हाई कोर्ट के ऊपर भगवे झंडे फहराए जा रहे हैं। ये संघ का ऑफिस है कोई हाई कोर्ट? कल हाई कोर्ट पे हो गया तो कल सुप्रीम कोर्ट पे भी होगा भगवा झंडा। तिरंगा नहीं, वो दिन दूर नहीं कि जब भगवे को ये राष्ट्रीय ध्वज घोषित करेंगे। ये नहीं होगा देश में। तिरंगे का अपमान कोई नहीं सहन करेगा। सर एक असल अब आखिरी सवाल सर, मोदी जी बता रहे हैं कि मोदी जी अडानी और अंबानी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उन्हीं किस को तो कंपनी सरकार तो है ना, वही तो हमने कंपनी सरकार बताया। इस सरकार को कंपनी चलाती है, मोदी सरकार को कंपनी सरकार चलाती है। बता दो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए।
जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे राजेश टिकैत जी, जिस तरीके से भारत में किसान आंदोलन हो रहा है, कृषि कानूनों को लेकर मुद्दे बताए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि जिस तरीके से 1 वर्ष होने के लिए आ रहा है किसान आंदोलन के लिए, सरकार इनकी बातों को सुनती है या नहीं, गंभीरता से लेती है या नहीं। एक दिन में है ना इनकी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन सरकार किस नज़रिए से इसको देख रही है और किस पैतरे से इसको कहाँ तक ले जाएगी, ये तो समय ही बताएगा। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है एचटीएम इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।